हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वो एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज की उनके कोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनको ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा आ सकता है या नहीं आ सकता। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ इन्हीं सभी टॉपिक्स पे बात करूंगा। जो भी क्वेश्चंस हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, रिक्वायरमेंट को लेकर, वो सभी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे बच्चों का क्रेज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लास्ट वीक ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने सामने आकर 5 बड़ी अपडेट्स दी थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें उनका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को इंक्रीज किया गया था 1 ईयर के लिए, ड्यूरिंग स्टडी फुल टाइम वर्क परमिट दिया गया था, एम्बेसी फीस को वेव ऑफ कर दिया गया। बहुत सारी अपडेट्स हैं। पीआर के भी रूल एंड रेगुलेशंस को लीनियट करने की बात हो रही है। आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े नंबर्स में वीजा देने वाला है, इसीलिए ये समय है, सही समय पे सही काम करना चाहिए। यही सही समय है। अगर आप एलिजिबल हो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए तो आपको अपनी फाइल ऑस्ट्रेलिया के लिए लगानी चाहिए। एम्बेसी फीस भी नहीं लगेगी, पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम आप ड्यूरिंग स्टडी काम कर सकेंगे। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा और पीआर भी आपको इजी मिल सकती है। आने वाले दिनों में जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहने की पूरी उम्मीद है। 90+ जो वीजा सक्सेस रेट ऑस्ट्रेलिया में आ सकता है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप समझें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत सारे कंसल्टेंट बहुत सारे बच्चों का फायदा भी उठा सकते हैं कि अगर वो एलिजिबल नहीं है तो भी उनकी फाइल को पकड़ा जाएगा, उनकी फाइल को प्रोसेस के नाम पे कुछ ना कुछ पैसा उन बच्चों से लिया जाएगा, फिर चाहे उनका वीजा आए चाहे ना आए। आज मैं आपके साथ आफ्टर 12th, आफ्टर बैचलर डिग्री, आफ्टर मास्टर डिग्री, अगर स्पाउस केस है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसको समझने के बाद अगर फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। हमारी टीम से 9551760001 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी। आप सभी से एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें, ताकि उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। और एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आपको जहां पर हमेशा मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जहां पर हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कौन कौन से कोर्स की आपके पास ऑप्शन है। अगर हम 12th के बाद की बात करें, सीनियर सेकेंडरी के बाद जब आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा अप्लाई करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन रहती है। आप डिप्लोमा में भी एडमिशन ले सकते हो और डायरेक्ट बैचलर डिग्री में भी एडमिशन ले सकते हो। पहले जो डिप्लोमा थे वहां पर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता था। अभी जो अपडेट आई है स्कॉट मॉरिसन की तरफ से, अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 2 साल का मिलता है और बैचलर डिग्री भी आप ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा लीड टू बैचलर डिग्री भी एडमिशन लेते हैं। तो ये आप पे रहेगा कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं। दोनों तरह की ऑप्शन आपके पास रहती हैं। अगर हम बैचलर डिग्री के बाद की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट सर्टिफिकेट यानी कि ग्रेजुएट डिप्लोमा, जहां आप मास्टर डिग्री में भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन, जैसे कनाडा में हम देखते हैं 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा होता है, 2 ईयर का पीजी डिप्लोमा होता है और उसके बाद मास्टर डिग्री होती है, जहां पर भी आपके पास बैचलर डिग्री के बाद डिप्लोमा और मास्टर डिग्री की ऑप्शन रहती है। दोनों के बाद ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की ऑप्शन भी मिलती है। इसके बाद जो 12th वाले बच्चे हैं जिन्होंने 12th आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया किया है किसी भी कंट्री से, उसके बाद उनके पास जो एलिजिबिलिटी, जो रिक्वायरमेंट उनका क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए रहेगा। अगर आपने पासिंग ईयर आपका 2019, 20 और 21 है तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2019 वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, आप तभी अप्लाई करिए अगर आपके पास कोई गैप जस्टिफिकेशन, जेन्युइन गैप जस्टिफिकेशन होगा। 2020 वाले बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सारा टाइम है उनका कोविड के दौरान काउंट किया जाएगा। 2021 फ्रेश पास आउट बच्चे हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे 2019 से पहले के पास आउट हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन का कोई भी चांस नहीं है। अगर कोई भी आपको ऐसे बोलता है कि आप जा सकते हो तो बहुत आप ध्यान से अपनी फाइल उनको पकड़ाइए।
उसके बाद जो आपका एकेडमिक स्कोर है आफ्टर 12th 55 मिनिमम आपको चाहिए परसेंटेज। अगर 60 प्लस है तो और भी बेटर वीजा के चांसेस आपके रहेंगे, मगर आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 55% हो सकती है। इसके बाद आयल स्कोर 6 ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5। बहुत सारे बच्चे इसमें एक ये चीज मान रहे हैं कि ओवरऑल 5.5 पे भी हमारा वीजा लग जाएगा। ओवरऑल 5.5 पे आपका जो वीजा है वो एक कॉलेज ही ले सकता है। अगर लेवल 1 की यूनिवर्सिटी की मैं रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं तो जहां पर ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 अगर एक मॉड्यूल में है तो बहुत बढ़िया है। अगर 2 मॉड्यूल में भी 5.5 है तो भी आपका केस लग सकता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर आपको लेवल 1 यूनिवर्सिटी एडमिशन दे सकती है। 2019 वाले बच्चों के पास गैप अगर जस्टिफिकेशन प्रॉपर है, अभी बच्चे बात कर सकते हैं कि सर गैप जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है। अगर आपने किसी अदर कंट्री में अपना वीजा लगाया था, जैसे हमने देखा कि कोविड के दौरान काफी कंट्रीज में वीजा, जैसे कनाडा की बात करें, जिन्होंने क्यूबेक में वीजे लगाए थे, एक साल हो गया है, उसके बाद उनको रिफ्यूजल मिला, उसको वो गैप जस्टिफिकेशन में काउंट कर लेंगे। अगर आपने कोई टेस्ट दिया है कॉम्पिटिटिव टेस्ट तो उसका आप दिखा सकते हो, अगर आपने कोई गवर्नमेंट का टेस्ट दिया उसको आप दिखा सकते हो, ये सारे गैप जस्टिफिकेशन आ सकते हैं। अगर आपने कुछ ना कुछ एफर्ट्स किए हैं और उसके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तभी आपका वीजा ऑस्ट्रेलिया में 2019 पास आउट होने के बाद मिल सकता है। इस बात को नोट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये गलती ना करें कि वो कहीं से आफ्टर 12th अपना एक्सपीरियंस बना लें और उसको लगा दें, उस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया आपको वीजा नहीं देगा। जिनका भी एक्सपीरियंस लगता है वहां पर, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, ये कनाडा की बात नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप गैप जस्टिफिकेशन के लिए कोई एक्सपीरियंस या जॉब शो कर रहे हो तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। इस बात को नोट कर लीजिए। कैश सैलरी पे अगर आप जेन्युइन भी एक्सपीरियंस है आपका तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। अभी हम जो सेकंड बच्चे हैं जिन्होंने बैचलर कर लिया है या मास्टर डिग्री इंडिया से या आउटसाइड कनाडा से, आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से किया है, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बाद बारे में बात करेंगे। एकेडमिक स्कोर आपका 50% होना चाहिए। जैसे हमने 12th में देखा था 55, तो बैचलर के बाद जब मास्टर किया तो आपका 50% भी स्कोर है तो भी आप एलिजिबल हो, आप मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हो, ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। ओवरऑल आईएलटीएस में आपका 6.5 नॉट लेस देन 6 जो रहना चाहिए अगर आप लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। अदरवाइज अगर 6 सीट भी हैं तो भी आपको 1-2 ऑप्शंस मिल सकती हैं ग्रेजुएट मास्टर डिग्री के लिए। इसके बाद जो गैप जस्टिफिकेशन है 10 ईयर तक का गैप आपका एक्सेप्ट हो सकता है, मगर जो जेन्युइन गैप जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। जेन्युइन गैप जस्टिफिकेशन की बात जैसे मैंने 12th वाले बच्चों से किया था कि आपका सैलरी आपके अकाउंट में जितने साल आया है उतना ही आपका गैप जस्टिफाई होगा। अदरवाइज आपने अगर जेन्युइन भी काम किया है और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में नहीं है तो उसको वो कंसिडर नहीं करते। ये बात सभी बच्चे नोट कर लें। अगर आपका गैप है और उसकी जस्टिफिकेशन यानी कि सैलरी आपके अकाउंट में है तो 10 साल तक का भी गैप हो सकता है, आप एडमिशन ले सकते हैं। और जहां पर एक चीज और भी नोट करनी है कि जो आप पास किया है आपने बैचलर डिग्री वो सेक्शन 1 की यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। सेक्शन 1 की यूनिवर्सिटी की अगर लिस्ट चाहिए तो आप सेक्शन 1 की यूनिवर्सिटी का लिस्ट आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 में आती है या नहीं आती। इसके बाद जो नेक्स्ट बच्चे हैं स्पाउस केस वाले, जिन्होंने स्पाउस केस लगवाना है अपना, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा स्पाउस हमारे साथ जाए, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और यूके इसीलिए ज्यादा फेमस है स्पाउस केस या डिपेंडेंट केस की मैं बात करूं, क्योंकि जहां पर स्पाउस साथ जा सकता है, ये सबसे बड़ा जब सबसे प्लस पॉइंट इन दोनों कंट्री का है। मगर ऑस्ट्रेलिया की जो थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशंस हैं आपने उनको फुलफिल करना। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। मगर मुझे फिर भी मालूम है कि आपके माइंड में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे। इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि आप जो भी अपने क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से लिखकर कमेंट करिए यूट्यूब की इस वीडियो के नीचे। शाम को 8 बजे डेली बेसिस पे मैं लाइव होता हूं। जितने भी यूट्यूब पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं मैं उनका आंसर करता हूं ताकि आपको क्लियर आंसर मिल सके, क्योंकि अगर हम रिप्लाई करेंगे कमेंट में तो आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलता। इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि डेली शाम को 8 बजे मैं लाइव आऊं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस दिन में उन सभी को आंसर करूं और पूरे दिन की जो अपडेट्स हैं उनको भी मैं आपके साथ शाम को 8 बजे शेयर करूं। 8 से 8:30 डेली आप मुझे लाइव चेक कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है आप लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं, ड्यूरिंग
वीडियो देखते हुए आप उस कमेंट में भी डाल सकते हो, उस कमेंट को भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए अपनी फाइल लॉन्च करना चाहते हैं। अगर कोई भी बच्चा हमारे से अपनी सर्विस लेना चाहता हो तो नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पर पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन कर हमें भेजें। जो भी बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए होंगी वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फंड्स की बात है, फंड्स हमारी कंपनी भी आपके शो कर सकती है पैकेज के दौरान। अगर आप अपने एंड से करना चाहते हो तो भी हमारा कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कनाडा स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बिना प्रोसेसिंग फीस आप हमारे से सर्विस ले सकते हो। हमारी कोशिश है कि आपको बेस्ट सर्विस दी जाए। अगर आपने किसी और से भी अपनी फाइल लॉन्च की है फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे 9551760001 पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम फिर भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने की कोशिश करेगी। आप सभी से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है कि इस वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन जो फ्री में हम दे रहे हैं, जो फ्री में सर्विस बच्चों को दे रहे हैं, ये सभी बच्चों तक पहुंचे जो नीडी बच्चे हैं उनकी हम हेल्प कर पाएं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का बार बार हमारे इस वीडियो चैनल पे आना और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार दोबारा से थैंक यू सो मच।